आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की संस्कृत शेमुशी प्रथम भाग नवम कक्षाया। ठीक है, तो इसके पाठ 2 हम पढ़ चुके हैं बच्चों। पाठ 2 का जो अर्थ हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके पाठ 2 के प्रश्नोत्तर। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए तथा सारी जानकारी तुरंत मिलती रहे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर इसके जो प्रश्नोत्तर है वो सबसे पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर लिखना है। तो माता काम आदिशत, इसका क वाला है, माता काम आदिशत। तो यहाँ पे उसका उत्तर आएगा पुत्रीम, पुत्रीम। ठीक है, माता ने किसे आदेश दिया था? माता ने पुत्री को आदेश दिया था। तो एक पद में ही जवाब देना था, माता काम आदिशत। तो आएगा माता काम के स्थान पर क्या आ जाएगा? पुत्रीम आदिशत। ठीक है, स्वर्ण काकह कान अखादत, ख वाला कौन सा है? स्वर्ण काकह, सोने के कौवे ने, कौवे कान अखादत, क्या खा रहा था? तो इसका आएगा टंडुलान, है ना, टंडुलान। ठीक है, टंडुलान मतलब चावल। तो कान के स्थान पे आ जाएगा टंडुलान। स्वर्ण काकह टंडुलान अखादत और पूर्ण विराम आ जाएगा। ठीक है बच्चों। प्रासादः कीदृश वर्तते, प्रासादः मतलब महल किस प्रकार का था? तो यहाँ पर आएगा स्वर्णमयः, कीदृश के स्थान पर क्या आ जाएगा? स्वर्ण, स्वर्णमयः, सोने का था, है ना, महल कैसा था? सोने का था, स्वर्णमयः। घ वाला है, गृहमागत्य तया का समुद्घाटित, घर आने के बाद उसने क्या समुद्घाटित किया, खोला। तो यहाँ पे का के स्थान पर आएगा मंजूषा, मंजूषा। ठीक है, मंजूषा मतलब जो पेटी संदूक जो दिया था उसको सोने के कौवे ने, वो खोला था, है ना, मंजूषा। ठीक है, लोभाविष्ठा बालिका कीदृशीं मंजूषां नयति, लोभ करने वाली बालिका को ने किस प्रकार की संदूक ली थी? वृहत्तमा, है ना, कीदृशीं के स्थान पर आएगा वृहत्तमा। ठीक है, वृहत्तमा। तो आपको इनके उत्तर वैसे आते ही होंगे, क्योंकि जब हमने पाठ पढ़ा था तो ये सब थे उसमें। ठीक है, और अब अ वाला लिखा है, अधो लिखी तान प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। अब इसके उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखना है। तो यहाँ पे बहुत सरल थे, एक पद में ही देना था, है ना। तो एक बार फिर से देख लो, माता काम आदिशत पुत्रीम, है ना, माता ने पुत्री को आदेश दिया था। स्वर्ण का कान अखादत, तो टंडुलान, टंडुलान मतलब चावल। प्रासादः कीदृश वर्तते, प्रासाद मतलब महल कैसा था? स्वर्णमय, सोने का था। गृहमागत्य तया का समुद्घाटित, घर आने के बाद उसने क्या खोला? तो मंजूषा, जो संदूक उसे सोने के कौवे ने दी थी वह उसने खोली थी बालिका ने। लोभाविष्ठा बालिका कीदृशीं मंजूषां नयति, लोभ से लोभ करने वाली बालिका ने किस प्रकार की संदूक ली थी? तो इसका उत्तर है बृहत्तमा, बड़ी वाली, है ना, सबसे बड़ी। उसने लालच करके लोभवश उसने सबसे बड़ी संदूक ली थी, जिसमें के क्या निकला था बच्चों? सांप निकले थे, है ना। तो यहाँ पर ये हो गए हैं। अब जो दूसरा है, अधोलिखितान प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। अब इनके उत्तर हमें लिखने, पूरे उत्तर लिखने बच्चों, वो तो एक पद में लिखने का था, इसके पूरे उत्तर लिखने, तो ये हम कॉपी में करेंगे। इसका पहला प्रश्न है क वाला, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्, निर्धन वृद्धा की बालिका या पुत्री कैसी थी? तो इसका उत्तर है बच्चों, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, विनम्र और मनोहर थी। तो इसमें हमको केवल इतना ही याद करना बच्चों, इतना ही याद करना। देखो, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता तक तो लिखा है, कीदृशी के स्थान पर लिखना विनम्रा मनोहरा च, और आसीत् भी लिखा है, तो कीदृशी के स्थान पर याद कर लेना विनम्रा मनोहरा च, तो आपका पूरा याद हो जाएगा। उसी प्रकार ख वाला है, बालिकया पूर्वम कीदृश काक न दृष्ट आसीत्, बालिका ने पूर्व में किस प्रकार का कौवा नहीं देखा था? तो इसका उत्तर है बालिकाया पूर्वम स्वर्ण पक्ष रजत चंचू स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्। ठीक है,
तो कैसा नहीं देखा था, कीदृश के स्थान पर आ जाएगा स्वर्ण पक्षः रजत चंचुः स्वर्ण काकः। कैसा, सोने के पंख वाला चांदी की चोंच वाला, है ना, सोने के पंख वाला चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा नहीं देखा था पूर्व में। ठीक है, तो यहाँ पे कीदृश के स्थान पर, कीदृश काकः के स्थान पर आपको पूरा स्वर्ण पक्ष रजत चंचु स्वर्ण काकः इतना याद करना पड़ेगा, बाकी हो जाएगा। ठीक है, अब ग वाला है निर्धनायाः दुहिता दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत, है ना, निर्धन की पुत्री की संदूक कैसी थी, है ना, निर्धनायाः दुहिता लघुतमा मंजूषाया अपश्यत, उसने कैसी संदूक ली थी बच्चों, लघुतमा, है ना, लघुतम छोटी वाली ली थी। ठीक है, निर्धनायाः दुहिता लघुतमा मंजूषाया अपश्यत, तो निर्धनाया दुहिता कानी के स्थान पर आपको लघुतमाम मंजूषायाम अपश्यत। ठीक है, तो लघुतमाम आपको यहाँ याद रखना है, बाकी आप ऐसा लिख सकते हो। अब घ है बालिकाम किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी, तो इसका उत्तर है बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। ठीक है, तो किम के स्थान पर आएगा इतना, वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयम प्रासादम। ठीक है, इतना आपको याद करना है, वृक्ष के ऊपर सोने का महल, वृक्ष के ऊपर सोने का महल, वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकित जाता। ठीक है, अब अंगी वाला जो है गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत, गर्विता बालिका घमंड करने वाली बालिका ने किस प्रकार की सोपान मतलब सीढ़ी के लिए कहा और कैसी उसको प्राप्त हुई थी, तो गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम, है ना, कीदृशम के स्थान पर यहाँ पे आ जाएगा स्वर्णमयम सोपानम अयाचत कीदृशम, फिर ताम्रमयम सोपानम च प्राप्नोत, उसने सोने की सीढ़ी मांगी थी और उसे तांबे की सीढ़ी प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से हम इनके उत्तर लिख लेंगे और आसानी से हम याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है क वाला। ठीक है, 2 का क, अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। ठीक है, विलोम पद इसमें हमें इसको पढ़ना है और फिर विलोम पद इसके लिखना है। तो पश्चात, ठीक है, पहला है पश्चात, पश्चात का आएगा पूर्वम, पूर्वम। ठीक है, पूर्वम, पश्चात का आ जाएगा पूर्वम। उसके बाद दूसरा है हसी तुम। ठीक है, हसी तुम, हसी तुम का आएगा रोदी तुम, रो, इसको अच्छा दिख नहीं रहा बच्चों, यहाँ लिख देते हैं ना, रो दी तुम। ठीक है, रोदी तुम। ठीक है, इसको यहाँ लिखना है, यहाँ आपको साफ नहीं दिखता इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद है अधः, अधः का आएगा ऊपरी। ठीक है, अधः मतलब नीचे, ऊपरी मतलब ऊपर। उसके बाद श्वेतः, श्वेत का आएगा कृष्ण, है ना, श्वेत मतलब सफेद, कृष्ण मतलब काला। सूर्योदय, सूर्यास्तः, सूर्यास्त का आएगा सूर्योदयः, सूर्योदयः। ठीक है, सूर्यास्त का आ जाएगा सूर्योदयः। सुप्तः, सुप्त का आ जाएगा प्रबुद्धः। ठीक है, प्रबुद्धः। तो इस तरह से हमने इनके विलोम शब्द लिख लिए, पश्चात, पूर्वम, हसितुम, रोदितुम, अधः, ऊपरी, श्वेतः, कृष्णः, कृष्णः, अह विसर्ग आएगा, सूर्यास्तः, सूर्योदयः, सुप्तः, प्रबुद्धः। ठीक है, प्रबुद्धः। ठीक, तो ये हो गया है। अब अगला जो क्वेश्चन है इसका ख वाला, संधि कुरुत, संधि करना है इसमें, है ना, संधि करना है। तो यहाँ पे संधि विच्छेद दे रखा है, संधि का विच्छेद दे रखा और हमें यहाँ संधि करके लिखना है। तो निधन अवसत। ठीक है, निधन अवसत का होगा न्यवसत, न्यवसत। ठीक है, न्यवसत। सूर्यधन उदयः, तो इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा हम यहाँ ऊपर ही लिखेंगे तो ठीक रहेगा, सूर्यधन उदयः, सूर्योदयः, सूर्योदयः। ठीक है,
वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्योपरि है ना, वृक्षस्य ऊपरी, तो इसका हो जाएगा वृक्षस्योपरि है ना, ऊ से यहाँ ओ की मात्रा बन जाएगी संधि। ही धन अकारयत ह्रकारयत है ना, तो ये जो है हकारयत हो जाएगा। ठीक है। च धन एकाकिनी, च धन एकाकिनी, तो इसका हो जाएगा चे, आई की मात्रा लगेगी चई का की नी। ठीक है, यहाँ पे आई की मात्रा लगी है चे का की नी। इति धन उक्तवा इत्युक्तवा, इत्युक्तवा। ठीक है, इत्यु आधा क भी आएगा। ठीक है, इत्यु आधा क, इत्युक्तवा। ठीक है, इत्युक्तवा है ना, इत्युक्तवा आखिरी में तो यही आएगा और इससे यह बन गया है ना, इत्युक्तवा। ठीक है, इत्युक्तवा, इत्युक्तवा। ठीक है बच्चों, ये हमने संधि। इसी प्रकार इसका अगला है प्रतिधन अवदत, प्रतिधन अवदत, तो इसका हो जाएगा प्रत्यवदत, प्रत्यवदत। ठीक है, प्रत्यवदत। ठीक है, प्रधन उक्तम प्रोक्तम, तो बच्चों ये संधि कैसे हुई ये तो हम संधि वाला लेसन पढ़ेंगे तब करेंगे है ना, व्याकरण में। तो प्रोक्तम अत्र धन एव, अत्रेव, अत्रेव। ठीक है, अत्रेव। तत्र धन उपस्थिता, तत्रो, ओ की मात्रा लग जाएगी, तत्रोपस्थिता, तत्रोपस्थिता। यथा धन इच्छम, तो इसका हो जाएगा यथेच्छम, यथेच्छम। ठीक है, तो ये आप किताब में ही लिख लेना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कॉपी में लिखने की इनको इतनी आवश्यकता नहीं, आपको प्रश्नोत्तर लिखने चाहिए और ये इसमें से ही हम याद कर सकते हैं समय बचाने के लिए। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदान्यधिकृत, यहाँ पे जो पद दे रखे हैं इनसे प्रश्न निर्माण हमें करना है। ठीक है, प्रश्न निर्माण करना, तो इसका क वाला है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो हमें इन शब्दों को का प्रश्न निर्माण करना है जिसका कि उत्तर ये आ जाए। ठीक है, तो ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो ग्राम में निर्धना, निर्धन स्त्री रहती थी। तो यहाँ पे यदि हम प्रश्न बनाएंगे तो जैसे ग्रामे है, निर्धना स्त्री की जगह क्या लिख देंगे, इन शब्दों के स्थान पर क्या लिखेंगे बच्चों, कीदृशी, कीदृशी स्त्री, कैसी स्त्री है ना, तो ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत, और फिर आखिरी में आ जाएगा अवसत। ठीक है, आप पूरा लिख लेना और फिर क्वेश्चन मार्क का आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो ये प्रश्न का निर्माण हो गया और इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। ठीक है, ख वाला है स्वर्ण काकम, तो हमें यहाँ पे इन शब्दों को हटाकर प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर ये आना चाहिए। स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। ठीक है, तो कम निवारयंती है ना, कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, तो यहाँ पे स्वर्ण काका के स्थान पर आपको क्या लिखना है, कम, किसे हटाने के लिए बालिका ने प्रार्थना करी है ना, और फिर आखिरी में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें प्रश्न बनाना है ना बच्चों, पूरा आपको लिखना है। स्वर्ण काका के स्थान पर कम लिखना है ना, कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, तो क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। ये सूर्योदयात, सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थितात्, तो यहाँ पे इससे सूर्योदयात के स्थान पर आपको लिखना है कस्मात, कस्मात। ठीक है, कस्मात पूर्वमेव, किसके पूर्व, बालिका वहां उपस्थित हो गई थी, तो इसका उत्तर आएगा फिर सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। तो हमें प्रश्न बनाना, तो हमें क्या करना है, सूर्योदयात हटाना है, कस्मात लिखना है, कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, और आखिरी में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क है ना, आपको पूरा वाक्य लिखना है, इसको हटा के ये शब्द लिखना है ताकि हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अंक वाला है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्य विज्ञातवती, तो स्वर्ण काकस्य के स्थान पर हम क्या लिखेंगे,
सॉरी, इसके पहले घ वाला है ना बच्चों, घ वाला। तो बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसी। तो निर्धन मातु के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? कस्याः, 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 है ना। बालिका कस्याः दुहिता आसीत, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बालिका किसकी बालिका थी, किसकी पुत्री थी? तो यहाँ पे हम उत्तर बोल देंगे कि बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत। तो यहाँ पे हमें निर्धन मातु हटाना है, कस्या लिखना और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसी प्रकार जो अंगी वाला है, लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्य विज्ञातवती, है ना, अभिज्ञातवती। तो यहाँ पे आएगा स्वर्ण काकस्य के स्थान पर कस्य, कस्य, है ना। स्वर्ण काकस्य के स्थान पर आप क्या लिखोगे बच्चों? कस्य। तो लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम भी अभिज्ञातवती, और आखिरी में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारे प्रश्न बन जाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो चौथा वाला है, चौथा है प्रकृति प्रत्यय संयोग कुरुत पाठात चित्वा वा लिखत। पढ़ के फिर आपको लिखना है। और प्रकृति प्रत्यय, ये जो है यहाँ प्रत्यय भी दे रखे हैं, साथ में इनका संयोग करना, इनको मिलाकर हमें शब्द बनाकर यहाँ लिखना है, ठीक है। इनको मिलाकर शब्द बनाकर हमें लिखना है। तो वि धन लोक्र धन लियत, तो इससे शब्द बनेगा विलोक्य, विलोक्य, ठीक है। इससे शब्द बनेगा विलोक्य। नि धन छिप धन लियप, नि धन छिप धन लियप, तो इसका हो जाएगा निक्षिप्य, निक्षिप्य, ठीक है, निक्षिप्य। आ धन गम धन लियप, तो इसका हो जाएगा आगम्य, है ना, आगम्य, ठीक है, आगम्य। तो ये हो गया आगम्य। अब है दश धन कत्वा, ठीक है, तो इसका होगा दष्टवा, दष्टवा, ठीक है, दष्टवा। ट के नीचे हलंत आएगा, है ना, दष्टवा। उसके बाद है शी धन कत्वा, तो इसका हो जाएगा शैत्वा, शैत्वा, ठीक है, शैत्वा। लघु धन तमप लघु तमम, लघु तमम, ठीक है, लघुतमम। उसके बाद अगला जो पांचवा है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय अब हमें यहाँ अलग करके लिखना है। ऊपर वाले में अलग अलग थे, उसको हमने संयोग करके लिखा था, और यहाँ पर जो है प्रकृति प्रत्यय जो है यहाँ पे संयोग करे हुए, इनको हमें अलग करके यहाँ लिखना है। तो पहला जो है क वाला बच्चों, पांचवे का क वाला है रोदितुम, तो रुद धन तुमुन, तुमुन, ठीक है, रुद धन तुमुन। दष्टवा का है दृश धन कत्वा, ठीक है, दश धन कत्वा। विलोक्य का होगा, विलोक्य क्या मैं यहाँ लिख देती हूँ, वि धन लोक धन लियप, वि धन लोक धन लियप, विलोक्य। निक्षिप्य, तो निक्षिप्य का तो ऊपर आपको पता ही हमने करा ही था, देखो ये रहा, नि धन छिप धन लियप, है ना, ये लिखना है हमें, यही लिखना है, नि धन छिप धन लियप, ठीक है। आगत्य, आगत्य का होगा आ धन गम धन लियप, आ धन गम धन लियप, ठीक है। आ धन गम धन लियप जो है, इससे आगत्य भी हो जाएगा और आगम्य भी होता है ना बच्चों। तो यहाँ जो हमने आगम्य लिखा था, इसको आगत्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है शैत्वा, शैत्वा, ठीक है, शैत्वा भी हमने करा था, देखो ऊपर एरा, शी धन कत्वा, शैत्वा। और लघुतमम, लघुतमम भी हमने करा था, तो ये दोनों आपको यही लिखना है, ठीक है, ये क्या ही लिखना है, वो ही दे रखे हैं, शी धन कत्वा, ठीक है। और लघुतमम का आएगा लघु धन तमप, ठीक है, ये हो गया है। अब अगला जो है अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति, किसने कहा और किससे कहा है बताना है हमें। पूर्वम प्रातराशः क्रियाताम, पूर्वम प्रातराशः क्रियाताम, तो ये किसने कहा था,
पूर्वम प्रातराशय क्रियाताम किसने कहा था? स्वर्ण काकः ने कहा था, है ना, सोने के कौवे ने, है ना। तो ये कहा था स्वर्ण काकः ने कहा था। और किससे कहा था बच्चों? किससे कहा था? निर्धना बालिका से, है ना, निर्धन बालिका से कहा था उसने। निर्धना बालिका, है ना, पूर्व में उसने उसको नाश्ता करवाया था, है ना। तो यहाँ पे ये स्वर्ण काकः ने बालिका से कहा था। सूर्या तबे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, है ना। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। तो ये किसने कहा था कि पक्षियों से चावल की रक्षा करना? किसने कहा था? माता ने कहा था, है ना, माता ने कहा था। और किससे कहा था? बालिका, अपनी बालिका से कहा था, है ना, बालिका। ठीक है। तंडुलान माँ भक्षय, चावल मत खाओ, किसने कहा था? बालिका, बालिका ने कहा था। और किससे कहा था? स्वर्ण काकः से कहा था। ठीक है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दूंगा। ये ग वाला जो है ये किसने कहा था? स्वर्ण काकः ने कहा था, सोने के कौवे ने कहा था। किससे कहा था? बालिका से, या निर्धना बालिका भी आप लिख सकते हो। और अगला जो है अहम तुभ्य तंडुल मूल्य दस्यामि, ये हो गया है। अब अंगे वाला जो है भो नीच काक अहमागता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, नीच कौवे मैं आ गई हूँ, मुझे चावल का मूल्य दो। तो ये किसने कहा था? लुब्धा बालिका, है ना, लालची बालिका ने। लुब्धा बालिका ने किससे कहा था? है स्वर्ण काकः से, सोने के कौवे से ये कहा था, है ना, ये हमें पता ही है, स्वर्ण काकः। ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है। अब अगला जो है उदाहरणमनुसृत्य कोष्टकगतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान भरने हैं। और एक उदाहरण हमें दे रखा है मूषकः, जैसे यहाँ पे दे रखा है बिल, तो इसका पंचमी विभक्ति में इसका लिखा बिलाद, है ना। मूषकः बिलाद बहि निर्गच्छति। ठीक है। अब अगला जो क वाला है जनः बहि आगच्छति, तो ग्राम से क्या आ जाएगा? ग्रामात्। ठीक है। बहि आगच्छति। नद्यः पर्वतात् निस्सरन्ति। उसी प्रकार है वृक्षात् आ जाएगा यहाँ पे पंचमी विभक्ति में, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। बालकः सिंहात् आएगा यहाँ पर, सिंहात् बिभेति। उसी प्रकार ईश्वरः क्लेशात् प्रभुः भक्तं पापात् निवारयति। ठीक है। तो इस प्रकार हमने कर लिया है और इसके सारे क्वेश्चन आंसर, अर्थ और पूरा पाठ हमारा हो गया है।